नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का ये चैप्टर है दोस्तों हमारे 55वां। इससे पहले हम 54 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नामक प्लेलिस्ट में जाकर, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर इन सभी चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके मुख्य फसलें यानी गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय, वितरण और इनका उत्पादन है। इससे संबंधित आज हम इसके बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है इस चैप्टर से। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को यानी अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों, बिना देरी के हमारे शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का दोस्तों आपके यहाँ पर उदाहरण, इनमें से कौन सी ये फसल है। तो ये पहला प्रश्न है दोस्तों। तो खरीफ फसल, रबी की फसल और दोस्तों एक आपकी होती है कौन सी, जायद फसल। तो इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खरीफ की फसल है दोस्तों आपके कपास, इनमें से कौन सी है, इनमें से कपास है। बाकी दोस्तों चना, मटर और गेहूं, ये तीनों कौन सी, रबी की फसल है। और दोस्तों कपास से आप याद रखिएगा सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध पूछे तो दोस्तों कपास होगा, यानी सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। तो ये किससे है, ये आपके कपास से। हमें प्रश्न में पूछा है कि खरीफ फसल इनमें से कौन सी है, तो इनमें से खरीफ फसल है आपके कपास। तो ब ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, ये आपके फसलों के प्रकार दे रखे हैं, यानी खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। वैसे तो ये बेसिक नॉलेज है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मुख्य आपके फसलें ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है आपके चावल, बाजरा, मक्का, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और जवार। और रबी की फसलों के अंतर्गत आती है गेहूं, सरसों, मटर, दलहन, जौ, अलसी, तंबाकू, आलू, चना। और जायद के अंतर्गत आपके कद्दू, ककड़ी, तरबूज और करेला, ये आपके आती है दोस्तों जायद फसलों के अंतर्गत। अब सबसे पहले प्रश्न बनता है कि खरीफ की फसल क्या होती है। खरीफ की फसल को दोस्तों मानसून फसल भी कहते हैं। कौन सी फसल, मानसून फसल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मौसम की शुरुआत में ये बोई जाती है। अब मौसम की शुरुआत में कब, यानी अप्रैल मई में ये बोई जाती है। और इसकी कटाई होती है आपके दोस्तों सितंबर अक्टूबर में। कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। और रबी की फसलों की बात करें तो ये आपके रबी की फसल मानसून के अंत में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर दिसंबर में दोस्तों ये आपके बोई जाती है। और कटाई इसकी होती है आपके अप्रैल जून में। और जायद फसलों की बात करें तो जायद फसलें दोस्तों खरीफ और दोस्तों रबी की फसल के बीच में ये आपके बोई जाती है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और जायद फसलों को जेड फसल भी कहते हैं। कौन सी, जेड फसल भी कहते हैं। तो इससे बारे में थोड़ी बेसिक ही नॉलेज है दोस्तों, ये छोटी क्लासों में पढ़ने को मिलता है, तो ध्यान में रखिएगा इनको, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल को। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि मटर का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक नामों से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है मटर का पाइसम सटाइवम। क्या है दोस्तों, पाइसम सटाइवम। और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस की बात करें तो ये आपके सरसों का है। किसका, सरसों का वैज्ञानिक नाम है। और आपके साइसर एरिटिनम की बात करें तो ये आपके चना का, किसका, चना का वैज्ञानिक नाम है। और टिटिकम एस्टाइकम ये आपके गेहूं का है। किसका, गेहूं का है। और दोस्तों प्याज का, अगर प्याज का भी ध्यान में रख लीजिएगा, प्याज का भी पूछा जा सकता है। तो प्याज का है आपके ओलियम सीपिया। क्या है, ओलियम सीपिया। तो ये है आपके प्याज का वैज्ञानिक नाम, ओलियम सीपिया। मटर का हो गया आगे आपके पाइसम सेटाइवम। और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस ये आपके सरसों का है। और साइरस एरिटिनम ये आपके चना का है। और टिटिकम एस्टाइवम ये है आपके गेहूं का। तो इनको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन
बाकी अन्य का भी दोस्तों नाम आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि हरित क्रांति संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्रांतियों से संबंधित हम हमारे पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं, जितनी भी आपके लगभग इंपॉर्टेंट जो क्रांतियां हैं उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो हरित क्रांति का संबंध है आपके गेहूं उत्पादन से। किससे? गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों हरित क्रांति से एक प्रश्न और बनता है आपके, ये है कि हरित क्रांति का भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर विश्व का पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये आपके कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों कहा जाता है आपके विश्व में आपके हरित क्रांति का जनक। भारत का हरित क्रांति का जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति का संबंध है आपके गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इन जनकों के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को, विश्व में हरित क्रांति का जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? अब दोस्तों आपके वैसे तो करंट अफेयर नहीं है, लेकिन आपके जो इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा आपको पता ही होगा, उनमें आपके दोस्तों जो नवीन आंकड़े फसलों से संबंधित यानी कि फसलों के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है, लगभग आपको 3 राज्य दोस्तों आपको याद करने हैं। यानी कि कोई भी फसल में 3 राज्य जो अग्रणी राज्य हैं, तीनों को दोस्तों याद करिएगा। इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके कपास के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो कपास उत्पादन में दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है गुजरात है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। यानी गुजरात अग्रणी राज्य कपास उत्पादन में। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले दोस्तों कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में दोस्तों बात करें चीनी के उत्पादन की नवीन आंकड़ों के अनुसार, तो ये आपके उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं दोस्तों, अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कपास से संबंधित ये आपके 3 राज्य है अग्रणी राज्य कि कौन कौन से ये राज्य हैं। तो 7वां प्रश्न कि कपास उत्पादन में राज्यों का अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों ये है आपके गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपके आंध्र प्रदेश। ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर तेलंगाना दोस्तों यहाँ पहले आता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का नंबर। तो ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपके 8वां प्रश्न की दलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम है। तो दलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन होता है आपके मध्य प्रदेश में, फिर नंबर आता है दोस्तों आपके महाराष्ट्र का, फिर आता है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न की ओर। 9वां है कि भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। कौन सा है? केरल। यानी केरल अग्रणी है आपके रबड़ उत्पादन में। फिर आपके नंबर तमिलनाडु का आता है। किसका आता है दोस्तों? तमिलनाडु का। और थर्ड की बात करें तो थर्ड आता है दोस्तों आपके कर्नाटक रबड़ उत्पादन में। तो 3 राज्य हैं, 3 आपको याद करनी है दोस्तों हर एक फसल के, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ब है। तो 10वां प्रश्न दोस्तों कि चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान आता है दूसरा। कौन सा आता है दोस्तों? दूसरा। और भारत का असम राज्य कौन सा? भारत का असम राज्य दोस्तों चाय उत्पादन में अग्रणी है। और फर्स्ट की बात करें यानी चाय के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये है दोस्तों चाइना, चीन। कौन सा? चीन। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी भारत का स्थान है आपकी दूसरा। और राज्य की बात करें तो राज्य आपके असम राज्य अग्रणी राज्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे 11वें प्रश्न की निम्न में से गेहूं की फसल की किस्म है। अब दोस्तों वैसे तो आपकी इन फसलों को देखोगे तो हजारों फसलें किस्में हैं। गेहूं की हो गई, भले चावल की हो गई, भले किसी भी प्रकार की जो आपकी फसल है, कपास आदि दोस्तों जो भी फसलें हैं
उनके वैसे तो बहुत सी किस्में होती है, आप जितनी भी किस्म है इनको दोस्तों आप एक बार देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट जितनी भी बनती है वो आप हमारी चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल की किस्म कौन सी है इनमें से। इससे संबंधित आपके प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। तो गेहूं की फसल की किस्मों की बात करें तो वैशाली, सोनाली और इंदिरा यानी उपयुक्त सभी दोस्तों ये किस्में हैं आपके गेहूं की। और सोनाली की बात करें तो आपके सोनाली में भी दोस्तों HP 1633 और इंदिरा की भी बात करें तो इंदिरा में दोस्तों आपकी K9465, K9644, ये दोस्तों ऐसे प्रकार के नाम है आपके इनके किस्मों के। और दोस्तों किस्मों की बात करें तो ये तो सभी है ही, यानी ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। और है दोस्तों आपके HDR, कौन सी HDR 77 मंदाकिनी है। मंदाकिनी भी गेहूं की आपकी किस्म है एक। और ये एक है आपके गोमती। और दोस्तों और बात करें तो ये आपके मगहर। और बात करें तो आपकी तेजस और करण और आपके नरेंद्र और पूसा यशस्वी और दोस्तों गंगा। और एक आगे है K8027। और ये मुख्यतः किस्में हैं दोस्तों और हज़ारों किस्में हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है ये आपके यहाँ पर है। और जितने भी और भी है दोस्तों कुछ किस्में उनको आप देखकर जरूर जाइएगा। तो इस प्रश्न का आपके सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला है हमारे दोस्तों निम्न में से चावल की प्रमुख किस्में। तो ये संबंधित है आपके चावल की किस्मों से संबंधित प्रश्न। तो इनमें से आपके सोना मसूरी, सुरेखा, गंधशाला यानी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सभी आपके हैं चावल की किस्में। और एक आपके दोस्तों बासमती तो आपने सुने होगा, प्रसिद्ध किस्म है। अन्नपूर्णा दोस्तों आपने सुना होगा। और ज्योति ये भी आपके दोस्तों हैं आपके इसके चावल की। और पूसा बासमती ये भी दोस्तों आपके इसकी चावल की है किस्म। और है वसुंधरा, ये भी दोस्तों आपके चावल की किस्म है। तो इसकी तो दोस्तों लगभग 10,000 प्लस दोस्तों किस्में हैं चावल की। तो इन सभी को तो हम याद कर नहीं सकते, लेकिन जो मुख्य है और एक बार दोस्तों जरूर नज़र मार के जाइएगा, इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन 2 है इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि निम्न में से कपास की प्रमुख किस्में है। तो बलराज प्लस, राशि, श्रीनाम ये सभी आपके कपास की किस्में हैं। और बात करें तो राशि में भी आपके 650 यानी राशि 650, राशि 776, राशि 773 ये दोस्तों आपके इसकी कपास की किस्में। श्रीराम हो गया। और आपके सरपास है दोस्तों। और एक है दोस्तों आपके अंकुर अजय। और एक विश्व प्रसिद्ध है ये आपकी US एग्रीसीड। और ये मुख्यतः किस्में हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। कपास की आपकी 2 ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये है आपके असम राज्य। कौन सा है? असम राज्य। और भारत का दोस्तों हमने चर्चा की थी कि भारत का चाय के उत्पादन में कौन सा स्थान है, 2nd स्थान है। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्षेत्र आपके जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दोस्तों आपके भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 16 प्रश्न की भारत कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों हमारे जो आपके फसलें हैं, जो भी दोस्तों आपके फसलें हैं और जो अग्रणी राज्य है, आगे भी दोस्तों अगले पेज में भी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपके जो उत्पादन दे रखा है यानी आपके फसलों का जो भी उत्पादन है, तो अग्रणी राज्यों से संबंधित आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत से संबंधित आपके। तो इससे हम हमारे संबंधित ये प्रश्न है सम्मिलित कीजिए। तो ये सभी आपके सम्मिलित है। अगले पेज में भी कुछ है तो इसकी चर्चा करें पहले कि तो भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो धान दोस्तों चावल है, क्या है, चावल। तो चावल का आपके सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ये आपके है पश्चिम बंगाल। गेहूं की बात करें तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश। गन्ने की बात करें तो गन्ने का भी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कपास की बात करें तो कपास का है दोस्तों गुजरात। और जूट की बात करें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की, तो ये है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल। मक्का की बात करें तो कर्नाटक। अरहर की बात करें, अरहर दाल है दोस्तों, अरहर दाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये आपके उत्तर प्रदेश। मटर की बात करें तो मटर का है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश। और उड़द, उड़द है दोस्तों यहाँ पे, उड़द नहीं उड़द, उड़द दाल है। उड़द का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र। और सोयाबीन की बात करें तो ये आपके मध्य प्रदेश। बाजरा की बात करें तो ये है हमारे दोस्तों राजस्थान। अगले देखें तो भारत में आपके ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो ये है महाराष्ट्र। तिलहन की बात करें तो ये आपके गुजरात। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम, इसकी चर्चा कर चुके हैं। कॉफ़ी का है आपके दोस्तों कर्नाटक। और दूध का है आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश। और आपके दोस्तों मसालों का आ जाए ना, तो मसालों का आपके सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों आपके केरल राज्य। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग कितने थे, 17 थे। और पिछले जो 17 थे उसमें से अनेक प्रश्न दोस्तों बनते हैं, और लेकिन एक ही सारणी में आपको बता दिया गया कि जो भी अग्रणी राज्य है इनके बारे में ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर नहीं है, लेकिन इन आंकड़ों से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो धन्यवाद। ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यानी लाल बटन जो आपको दिख रहा है उसको दबा लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर दोस्तों आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में हमारे नए चैप्टर के साथ, कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।